हेलो फ्रेंड्स, लक्ष्य क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में त्रिकोणमिति पढ़े थे, उससे हम लोग कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़े थे और कुछ फार्मूला अध्ययन किए थे और कुछ सॉल्विड क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग चलते हैं इसके अगले चैप्टर त्रिकोणमिति अनुपात में। तो हम लोग साइन 0 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, साइन 30 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, साइन 45 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, साइन 60 का और साइन 90 डिग्री का। तो ये सब वैल्यू निकालने के लिए हमने एक ट्रिक बताया है। तो ट्रिक है कि यहाँ पर 0 लिखेंगे, यहाँ पर 1 2 3 4 और सबको 4 से भाग दे देंगे। और क्या करेंगे, सब के ऊपर रूट चढ़ा देंगे। चलिए अब हम लोग साइन 0 डिग्री का वैल्यू निकालने जा रहे हैं। तो 0 का वर्गमूल क्या होता है, 0 होता है। 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। हम लोग जानते हैं कि 0 बटा कुछ इक्वल टू होता है 0, इसीलिए साइन 0 का वैल्यू क्या हो गया, 0। तो इतना को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0। अब हम लोग निकालेंगे साइन 30 डिग्री का वैल्यू। तो 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1 होता है। 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2। तो इसीलिए साइन 30 का वैल्यू क्या हो गया, 1/2 हो गया। अब हम लोग चलते हैं साइन 45 का वैल्यू। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको 2/4 है तो इसको हम लोग काटेंगे तो 1/2 आएगा। इस पर पूरे पर रूट चढ़े तो 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1। और 2 का वर्गमूल नहीं होता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या है। चलिए, तो 3 का वर्गमूल क्या होता है, √3 ही होगा, क्योंकि 3 का वर्गमूल नहीं होता है। और 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2, तो 2 लिखा गया। अब हम लोग निकालेंगे साइन 90 डिग्री का वैल्यू। तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा क्या, 1 बच जाएगा। और 1 का वर्गमूल निकालते हैं तो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो इस प्रकार इस ट्रिक की सहायता से हमने साइन 0 का साइन 30 का वैल्यू हम लोग क्या निकाले, 1/2। साइन 45 का वैल्यू 1/√2। साइन 60 का वैल्यू √3/2। साइन 90 का वैल्यू 1। तो अब फिर इसी की सहायता से हम लोग कॉस का वैल्यू निकालेंगे। तो इसमें कॉस का वैल्यू निकालना बहुत ही इजी है। क्या करेंगे, साइन का इधर से विपरीत बैठाते चलेंगे तो हमारा पूरा कॉस वैल्यू निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, साइन 90 का वैल्यू कॉस 0 में बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस 0 का वैल्यू हो जाएगा 1। कॉस 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3/2। कॉस 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/√2। कॉस 60 का वैल्यू 1/2 और कॉस 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो इसमें हमने कुछ नहीं किया, इसका जस्ट ऑपोजिट हम लोग बढ़ते चले। इसको यहाँ लिख दिए, इसको यहाँ लिख दिए, यहाँ इसको। तो ध्यान रखेंगे कि साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री का दोनों का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है, 1/√2। और इसका भी होता है 1/√2। अब हम लोग निकालेंगे कैसे, tan। अब हम लोग को निकालना है tan 0 डिग्री का वैल्यू। तो पिछले क्लास में हमने बताया था कि tan थीटा बराबर होता है फॉर्मूला साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो साइन 0 का वैल्यू कितना निकला है, 0 बटा कॉस 0 का वैल्यू क्या निकला है, 1। तो हम लोग जानते हैं कि 0 बटा कुछ इक्वल टू होता है 0, इसीलिए tan 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। अब इसी प्रकार हम लोग निकालेंगे tan 30 डिग्री का वैल्यू। तो क्या होगा, इसका और इसका दोनों का पहले तो डिवाइड करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 2 जो है ऊपर चला जाएगा और √3 जो है वो नीचे चलाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, बच गया 1/√3। यानी कि tan 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। अब हम लोग निकालते हैं tan 45 डिग्री का वैल्यू। तो इसके लिए
साइन 45 cos 45 का वैल्यू लेके चलेंगे तो क्या है 1/√2 दिया है, इसको चेंज करेंगे पलटेंगे तो क्या आ जाएगा √2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे, सबसे सब कैंसिल हो जा रहा है यानी कि 1 आ रहा है। तो tan 45 का वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया। अब हम लोग चलते हैं tan 60 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसका उल्टा करेंगे तो √3/2 इसको मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे चला आएगा, 2 से 2 कैंसिल यानी कि √3/1 बचा, तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं √3 यानी कि tan 60 का वैल्यू कितना निकल गया √3। अब हम लोग चलते हैं tan 90 का वैल्यू, तो tan 90 के लिए क्या हो जाएगा 1/0, 1/0 क्या होता है कुछ बटा 0 इक्वल टू होता है इनफाइनाइट, इसीलिए क्या हो जाएगा इसका tan 90 का वैल्यू इनफाइनाइट। अब हम लोग चलते हैं cosec थीटा का वैल्यू, यानी cosec 0 का, cosec 30 का, cosec 45 का, cosec 60 का, cosec 90 का कैसे निकालेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि sin का उल्टा होता है cosec थीटा, तो इसीलिए क्या हो जाएगा तो sin का उल्टा cosec होगा, तो ये हो जाएगा 0/1, इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/0, और 0 में कोई भी संख्या से भाग देते हैं तो उसका वैल्यू क्या आता है इनफाइनाइट आता है, इसीलिए क्या हो जाएगा cosec 0 वैल्यू क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। अब हम लोग चलते हैं cosec 30 डिग्री का वैल्यू, तो देखेंगे यहाँ पर कि sin 30 का वैल्यू क्या है 1/2, तो हम बताए थे कि जस्ट इसका विलोम होता है तो क्या हो जाएगा 2 पर चला जाएगा नीचे 1 आ जाएगा, तो सीधे हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको 2 लिख देंगे। अब हम लोग चलते हैं cosec 45 वैल्यू, तो sin का उल्टा होता है तो क्या हो जाएगा √2 पर चला जाएगा बटा में 1 यानी कि सीधे इसको √2 लिख देंगे। cosec 60 का वैल्यू तो क्या हो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा √3 नीचे आ जाएगा तो 2/√3 हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं cosec 90 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो sin 90 का वैल्यू 1 आया तो इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 रहेगा और 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो 1 बार बचेगा, तो इसीलिए cosec 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 होगा। अब हम लोग चलते हैं sec 0 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो sec किसका उल्टा होता है तो cos का उल्टा sec होता है, तो ध्यान रखेंगे sec होता है तो इसका तो cos का दिया है 1 और इसके बटा में क्या होगा 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो 1, इसीलिए क्या sec 0 का वैल्यू क्या निकला है हम लोग को 1 निकला। अब हम लोग चलते हैं cosec 30 डिग्री का वैल्यू, तो हम लोग जानते हैं कि cos का उल्टा होता है sec, तो इसका उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3 हो गया। अब हम लोग चलते हैं cosec 45 डिग्री का वैल्यू, तो इसका आया है 1/√2, तो इसको चेंज करेंगे मतलब ऑपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा, क्योंकि बटा में 1 छिपा रहता है तो लिखिए चाहे नहीं लिखिए उससे हमको कोई मतलब नहीं। अब है cosec 60 डिग्री, तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब है cosec 90 का वैल्यू, तो cosec 90 का वैल्यू आया 0, तो इसका इनवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा यानी कि 0/1, ये तो हुआ, इसका इनवर्स करेंगे तो 1/0 आएगा। और 0 से कोई भी संख्या में भाग देते हैं तो समझ जाएंगे कि इनफाइनाइट ही होगा, क्योंकि भाग लगेगा नहीं, तो इसीलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं cot का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो cot 0 का वैल्यू, तो हम लोग जानते हैं कि tan 0 का वैल्यू 0 आया है और tan का इनवर्स होता है cot थीटा, तो क्या हो जाएगा इसका इधर हम लोग समझेंगे 0/1, इसका इनवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 ऊपर चला जाएगा 0 नीचे चला जाएगा। और देखिए हमने बताया था यहाँ पर कि 0 में कोई भी संख्या से भाग नहीं लगता है तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है इनफाइनाइट हो जाता है, इसीलिए cot 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं cot 30 डिग्री का वैल्यू, cot यानी कि tan का उल्टा होता है cot, तब tan 30 डिग्री का वैल्यू आया है 1/√3, तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा।
cot 45 डिग्री का क्या हो जाएगा 1 है, तो इसके बटा में क्या आ जाएगा 1 को उल्टा चेंज करेंगे तो 1 बार कट जाएगा, इसीलिए क्या हो जाएगा cot 45 का वैल्यू भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब है cot 60 डिग्री, तो tan 60 का वैल्यू क्या निकला है √3, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है, तो क्या हो जाएगा 1 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे चला आएगा, यानी कि cot 60 का वैल्यू क्या निकल गया 1/√3 निकल गया। अब हम निकालेंगे cot 90 का वैल्यू, तो ध्यान रखेंगे कि tan 90 का वैल्यू क्या आया है इनफाइनाइट आया है। तो इनफाइनाइट में अगर कोई भी संख्या इनफाइनाइट है हमको भाग देना है 1 से, क्योंकि बटा में कुछ नहीं तो 1, इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 ऊपर चला जाएगा, इनफाइनाइट नीचे चला जाएगा। तो इनफाइनाइट में कोई भी संख्या से भाग देते हैं तो क्या आएगा इसका वैल्यू 1 आएगा, इसीलिए cot 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। सॉरी, ध्यान रखेंगे यहाँ पर cot का उल्टा होता है, cot किसका उल्टा है tan का उल्टा है, और tan 90 का वैल्यू निकला है इनफाइनाइट, यानी कि इनफाइनाइट को हम लोग 1 से डिवाइड करेंगे तो पलटना है तो क्या हो जाएगा 1/इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट से कोई भी संख्या में भाग देंगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा 0 आ जाएगा, क्योंकि भाग लगेगा नहीं तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0, इसीलिए cot 90 का वैल्यू क्या निकल गया 0 डिग्री निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे इसी फॉर्मूला, ध्यान रखना है कुछ बड़ी बात नहीं है, इसको निकालने का हमने एक ट्रिक बताया था कि 0 1 2 3 4 देना है और सबको भाग देना है किस संख्या से 4 से, इसको डिवाइड कर देना है और सब के ऊपर रूट से क्या करना है चढ़ा देना है, और इसका वर्गमूल जिसका निकल जाए उसको लिख देना है, नहीं निकल रहा है तो उसको उसी तरह उतार देना। इसी की सहायता से इसका हमने वीडियो बनाया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।